अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? हाँ जी, आज मैं आपको कारोबार के बारे में जो चीज़ें बताने जा रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह जो न्यू काम शुरू करने वाले हैं ना, उन्हें इनसे ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जब आप कोई काम स्टार्ट लेने के बारे में सोचते हैं ना, तो आपने जो जो मतलब तरीके अपनाने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में ना सब कुछ वक्तन फ़क्तन बताऊंगी। मतलब कि पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, ताकि ये है कि आप लोगों मतलब आप लोगों की रहनुमाई में आपको आसानी हो। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं सबसे पहले आज जिन 3 बातों को आपने मद्देनज़र रखना है ना, मतलब ये कि पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये काम करना है। ठीक है, वो डिसाइड करने से पहले भी आपने जो मेन पॉइंट है ना, वो ये पहला पॉइंट ये है कि आपने सबसे पहले खुद को तैयार करना है। ठीक है ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आपने अपना एतमाद इस तरह बहाल रखना है। आपने मतलब जो भी काम सिलेक्ट किया है, काम काम कोई भी हो, ठीक है ना, आपने ये नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा और मैं करूँगा। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, जब इंसान इस चक्कर में पड़ जाता है ना, तो वो बंदा मतलब समझे कि किसी भी काम में आप जब इस तरीके से आते हो ना कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो समझे कि उस वक्त आधी नाकामी तो आप अपने पास समेट लेते हो। आपने जब कोई काम करना है ना, तो आपने पहले गोल सेट करना है। ठीक है, आपने सोच लेना है कि मैं इंशाल्लाह ये काम करूँगा और मैं ज़रूर करूँगा और ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा, और मेरा गोल ये है, मुझे यहाँ तक इस काम को लेके जाना है। इस तरह जब आप बड़ा गोल सेट करोगे ना कि मैंने फ़लाँ मकाम पे पहुँचना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ना आप फिर ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपको अपनी मेहनत कम लगने लगेगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपने इस चीज़ पे सबसे पहले फोकस करना है कि आपने अपने एतमाद को बहाल करना है और एतमाद हो के आपने काम शुरू करना है। ठीक है, दूसरा ये कि आपने किसी भी काम के बारे में सोचने से पहले आपने अपना सर्वे करना है, अपने इलाके का, अपने आसपास। जाहिर है जब आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करोगे, तो आपको मतलब ये है कि जल्द से जल्द उसका आउटपुट मतलब चाहिए होगा। ठीक है, तो आपने ना सबसे पहले ना अपना इर्द गिर्द का सर्वे करना है कि यहाँ पे जो आप काम सोच रहे हो, क्या यहाँ की आवाम उसमें इंटरेस्टेड है? मेरे मतलब जो रिलेटिव्स हैं या मेरे हमसाए हैं या मेरे मतलब गली मोहल्ले वाले हैं, क्या ये चीज़ इस चीज़ की मांग है इनके ख्यालात में? तो आपने सबसे पहले जनाब सर्वे करना है। ठीक है, आपने थोड़ा मार्केट का विज़िट करना है, आपने लोगों की थोड़ी थोड़ी राय जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर सर्वे के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि हाँ ये काम मतलब यह कि अगर 50-50 भी चांस हो ना, 50-50 भी आपको लगे कि नहीं ये काम मेरा 50% है कि 50% लोग इस पे राज़ी हैं, ठीक, तो मेरे ख्याल में ना आगे तो आपकी मेहनत है, उसने ही रंग लेके आने हैं। ठीक, उसके बाद जनाब अब आखिरी और जो तीसरा अहम काम आपने करना है, मेरी वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, और क्योंकि उसमें बाजुकात कहीं पर मैं ऐसी कोई बात बता जाती हूँ जो कि आप लोग अगर मिस कर दोगे, तो मेरे ख्याल में फिर हो सकता है आपको उससे अगले वाली कोई भी बात समझ में सही तरह से ना आए। ठीक, तो इसलिए आपने अब देखना है कि मैं तीसरा जो पॉइंट है ना, वो भी अहम है। वो इस तरह कि जब एक नया बंदा काम करता है ना, या तो उसको किसी चीज़ में एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मतलब आपने पहले किसी के साथ काम किया हो या फिर आप किसी के साथ रहे हों वो चीज़ परचेज़ करने में, या मतलब किसी की हेल्प करते रहे हों, या फिर यह कि आपने किसी फर्म में काम किया हो, आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपने जब पहली दफ़ा कोई चीज़ लेनी है ना, तो आपको एक तजर्बेकार बंदे का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी मटेरियल के बारे में या किसी काम के बारे में जब कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आपके साथ वो बंदा होना बहुत ज़रूरी है जिसको इस चीज़ का तजर्बा है, जो ये चीज़ ख़रीदता है
ठीक है, और उसे इस चीज़ के बारे में पता है कि फ़लाँ ये चीज़ हमारी मार्केट में इस पैमाने पे इसकी फ़लाँ क्वालिटी चल रही है, ठीक है ना। अब ये देखें, आप जब इन तीनों कामों को इकट्ठा करोगे ना, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो काम आपने शुरू कर लेना है ना, तो वो आपकी मेहनत है। और मेरे ख्याल में जब आप इन तीनों कामों को काम शुरू करने से पहले ज़रूर मद्देनज़र रखोगे, तो मेरे ख्याल में आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आ जाएगा कि वाकई ही इन चीज़ों के बगैर जब आप काम शुरू करने जाओगे ना, तो आप बिल्कुल इस तरह होगे जिस तरह कि इंसान अंधेरे में गुम हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे। इन तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप सोचिए आपने क्या काम करना है, ठीक है। और अगर जो काम करना है तो उसमें इंशाल्लाह कामयाब भी होना है, ठीक है ना। अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह दुआ गो रहूँगी कि मेरी आवाज़ जिन जिन कानों तक पहुँचे, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।